औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आइए इसका टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं हम। आजकल आपको पता है हमने कौन सा सिलसिला शुरू किया है, हुआ है खुलफाए राशिदीन का, जिसके सिलसिले में हमने पहले दो खुलफाए राशिदीन के हवाले से बात की थी पिछले 2 वीक्स में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खलीफा दोम थे। आज हम बात करेंगे इस्लाम के तीसरे खलीफा के बारे में, जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ठीक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। आपके वालिद ग्रामी का नाम अफ़ान था और आप कुरैश के कबीला के एक ख़ानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के बहुत अमीर लोगों में शुमार होता था आपका, क्योंकि तजारत उनका पेशा था। प्रोफेशन के लिहाज से वो एक ताजर थे, जैसा कि हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात की थी ना, कि वो भी ताजर थे, कपड़े का कारोबार करते थे। इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ताजर थे और बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में उनका शुमार होता था मक्का के, जो कि बाद में इस्लाम कबूल करने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरह अपनी ज़्यादातर जो माल दौलत था वो अल्लाह ताला के रास्ते में और ज़रूरतमंद अफराद की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च किया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहुत जल्दी इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उसके कुछ अर्से बाद ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। और फिर उसके बाद उनको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त की थी। आपको पता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। ज़ुन्नुरैन उनका एक लक़ब है। क्यों है? ज़ुन्नुरैन का मतलब क्या है? 2 नूरों वाला। इसका मतलब है बेटा 2 नूरों वाला। और उनको ये लक़ब इसलिए दिया गया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यके बाद दीगरे 2 बेटियों की शादी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुई थी। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, लेकिन वो जल्दी इंतकाल कर गई थी। अल्लाह ताला की रज़ा थी उसमें कुछ, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है आपको पता है उसने जाना तो है, वो जल्दी चला जाए देर से चला जाए ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दी थी। क्यों की थी? लेकिन खलीफा तो वो बाद में बने थे। अगर हम कहें सिर्फ खलीफा होने की वजह से कर दी थी तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो वो खलीफा नहीं थे। खलीफा तो बाद में बने ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद। लेकिन उनकी ज़ाती खूबियों, उनके अच्छे अदात व अखलाक की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों की शादी आपके साथ की थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत उम्दा अखलाक, बहुत आला किरदार के हामिल थे, बहुत ज़्यादा सखी थे, अल्लाह ताला के रास्ते में बेदरेग खर्च करते थे और ज़रूरतमंदों की, गरीबों की दिल खोल कर मदद किया करते थे। ये सब खूबियाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार का हिस्सा थी। लेकिन इसके साथ उनकी एक बहुत ज़्यादा अहम खूबी जो थी वो उनकी शर्म व हया थी। इस कदर वो बाहया इंसान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है बेटा, सही मुस्लिम की हदीस है, 6209 नंबर है उसका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। देखें कि किस कदर वो शर्म व हया के पैकर थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रिश्ते भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हया करते थे। जी जी, हया का मायने होता है बेटा, मतलब कोई फजूल बात नहीं करनी, बिल्कुल सोच समझ के बात करना, हर किसी की इज़्ज़त का ख्याल करना, अपनी भी इज़्ज़त करवाना, दूसरे की भी इज़्ज़त करना, इसको कहते हैं हया। ठीक है, यानी जिसको कहते हैं ना कि किसी को गाली नहीं देनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना, ये सब कुछ शर्म व हया के दायरे के अंदर आता है।